आज मैं आप सभी के साथ रेवती जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। इस केस से हमें एक बहुत खूबसूरत सीख मिलती है कि अपनी लाइफ की, अपनी हैप्पीनेस की, अपनी खुशियों की ज़िम्मेवारी हमें खुद उठानी होती है। कहीं बाहर से कोई नहीं आएगा जो आपकी हैप्पीनेस की ज़िम्मेवारी लेगा। और ये हमें कैसे करना है, इसे डिकोड करना, उस तक उसकी जड़ तक पहुंचना जहां आप ऑलवेज परमानेंट हैप्पीनेस को फील कर सकें, पीस को फील कर सकें, ये किस तरह से आप ही की जिम्मेवारी है। रेवती जी एक 50 वर्षीय महिला हैं और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उनका विवाह बहुत छोटी आयु में ही विदेश में हो गया। वो बताती हैं कि उनके माता पिता ने, क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान रही, तो बहुत प्रेम से, बहुत नाज़ों से उन्हें उनका पालन-पोषण किया, उनकी हर खुशी की, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। रेवती जी बताती हैं कि बचपन से ही उनकी जो मम्मी जी थी और पिताजी भी, विशेष तौर पे माताजी, उनका स्वभाव कुछ इस तरह का था कि पहले परिवार, पहले रेवती जी, पहले हस्बैंड, पहले मेरे सास-ससुर, पहले दुनिया, पहले समाज, बाद में मैं। ये उनका हमेशा से एक अपने आप को सैक्रिफाइस करना, ये उनका स्वभाव रहा और ये उन्होंने पूरा जीवन पर्यंत किया। लेकिन जिस तरह का समाज है, रेवती जी कहती हैं कि उनका विवाह जल्दी हो गया, वो बहुत जल्दी अब्रॉड सेटल हो गई। उसके बाद वो चाहती थी कि, चूँकि वो इकलौती संतान थी अपने माता-पिता की, तो उनके माता-पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो चाहती थी कि उनके माता-पिता अब्रॉड सेटल हो जाएँ, लेकिन कुछ तो ससुराल का माहौल कुछ इस तरह का था कि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था और इस चीज़ को कि वो उनके माता-पिता अब्रॉड आ जाएँ, बहुत वेलकम नहीं किया जा रहा था। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि कुछ एक बार जब उनके माता-पिता आए तो कुछ उनकी डिसरिस्पेक्ट भी की गई, जिसकी वजह से वो बस मन में सोच के रह गईं कि वो चाहकर भी, क्योंकि वो अपने पैरों पर स्टैंड नहीं करती या कुछ और भी रीज़न रहे, कि वो कर नहीं पा रही हैं। दूसरी तरफ जो उनके माता-पिता थे, वो, उनकी माताजी स्वस्थ थीं, लगभग 70 वर्ष की थीं और स्वस्थ थीं और ऐसा कुछ था नहीं, छोटी-मोटी बीमारियाँ तो ठीक है, लेकिन इतना कुछ बड़ा भी नहीं था। तो वो फाइनेंशियली भी ठीक थीं, उनके माता-पिता फाइनेंशियली ठीक-ठाक थे, ऐसा कुछ नहीं था कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों। शारीरिक तौर पर भी उनकी माताजी स्वस्थ ही थीं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा बना कि उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। अब रेवती जी कहती हैं कि जीवन पर्यंत उन्होंने अपनी माँ को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करते हुए देखा। उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनकी माँ हमेशा अपने आप को दूसरे, तीसरे, अंतिम नंबर पर रखती हैं और सबको पहले नंबर पर रखती हैं। उनका विवाह भी रेवती जी का बहुत जल्दी हो गया और वो ना एजुकेटेड थी बहुत ज़्यादा, ना अपने पैरों पर स्टैंड करती थी। कुछ ऐसे हालात थे कि वो चाहकर भी अपने माता-पिता का, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की थी, वो नहीं कर सकती थी। खैर, अब उनकी माताजी का स्वर्गवास हुए लगभग 7-8 वर्ष का समय गुज़र चुका है, लेकिन रेवती जी आज भी 7-8 वर्ष गुज़रने के बावजूद भी उसी स्थान पर खड़ी हैं जब उनकी माताजी की मृत्यु हुई थी। और ऐसा क्यों है? रेवती जी के मन में ये बात हमेशा से थी कि मैं अपने माता-पिता के लिए कुछ कर पाऊँ, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। तो ये जो एक तकलीफ़ है, विशेष तौर पर जैसे ऑल ऑफ सडन उनकी माताजी की मृत्यु हो गई, तो अंतिम समय पर कुछ वो साथ होती, तो वो भी स्थितियाँ नहीं बन सकी। तो उनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द रहा कि मेरी माताजी, जो कि अंतिम समय पर अकेली थी, उनके पिताजी का पहले स्वर्गवास हो चुका था और वो उनकी टेक केयर नहीं कर सकीं। उस वक़्त में जब उन्हें अचानक से उनके ऊपर तकलीफ़ आई और वो 2 ही दिन में चली गईं इस दुनिया से, तो वो समझ ही नहीं सकीं कि हालत इतनी ख़राब है और पहुँच पाएँ घर, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तब से लगभग 7-8 वर्ष से, जब से रेवती जी की माताजी गईं, रेवती जी के अंदर एक कष्ट था जो कंटिन्यूअसली चल रहा था, 24 आवर्स चल रहा था, 365 डेज़ चल रहा था, जिसे समझने वाला कोई नहीं था। और वो कष्ट ये था कि उनकी माताजी, जिसको उन्होंने पूरी ज़िंदगी सैक्रिफ़ाइस करते देखा है, लेकिन उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने यही देखा है और वो भी नहीं कर सकी। रीज़न चाहे जो भी रहा हो, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी रही हों, वो भी नहीं कर सकी। तो ये सारी स्थितियाँ ऐसे क्यों घटित हुई? वो महिला जो हमेशा दूसरों को अपने से आगे रखती रही, वो क्यों अकेले इस तरह से मृत्यु को प्राप्त हुई? और क्यों उसके लिए किसी ने नहीं करा? उसने सबके लिए करा। तो ये सारी जो बातें थीं, कुछ भगवान से शिकायत और कुछ अपने आप से शिकायत कि मैं नहीं कर सकी, और कुछ भगवान कितना अनफेयर है कि जिसने सबके लिए किया उसके लिए किसी ने नहीं किया। ये सारी फीलिंग्स रेवती जी के अंदर उमड़-घुमड़ कर पिछले 7-8 वर्षों से चल रही थी। तो वैसे अब कोई दूसरा व्यक्ति इन फीलिंग्स को नहीं समझ सकता, क्योंकि सुनने में तो ये बड़ी सामान्य सी बातें लग रही हैं। और उनकी माताजी ने भी कुछ इस तरह की बातें कभी उनसे नहीं कहीं कि रेवती जी का दिल हर्ट हो। लेकिन बिन कहे भी कुछ बातें क्लियर होती हैं, रेवती जी को थी ये बातें, तो उनके मन में रह गया। अब जब उनका पीएलआर हुआ और उन्होंने सोल वर्ल्ड में अपनी स्वर्गीय मम्मी जी से, जिन्हें इस दुनिया से गए हुए लगभग 8 वर्ष होने वाले हैं, उनसे संपर्क किया और वो जो दर्द लेकर गई थी सोल वर्ल्ड में, वो कैसे हील हुआ, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत है। आप जब इस चीज़ को समझेंगे कि ये क्या है, तो आप भी बहुत सारी जगह जहाँ पे आपके इमोशन अटके हुए हैं, कुछ गिल्ट अटका हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, आप उन्हें हील कर पाएंगे। सोल वर्ल्ड में एक आध्यात्मिक बगीचा, एक बहुत खूबसूरत बगीचा, जहाँ ये आत्माओं का बगीचा है। ये एक मिलन स्थली है, जो धरती लोक की आत्माएं हैं और जो आत्माएं इस दुनिया से जा चुकी हैं और जो धरती के इंसान हैं, बाशिंदे हैं, ये उनकी एक तरह से मिलन स्थली है। वहाँ पर रेवती जी को पहुँचाया गया और वहाँ पर रेवती जी ने अपनी माता जी को देखा। क्योंकि रेवती जी के अंदर बहुत दर्द था, बहुत गिल्ट था, बहुत सारी फीलिंग्स उमड़ रही थी, तो वो बहुत जल्दी अपनी माताजी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनका मन शांत नहीं था। लेकिन बहुत बहुत कोशिशों के बाद, काफ़ी लंबे प्रोसीजर के बाद उनका कनेक्शन अपनी माताजी के साथ बिल्ड हुआ। और यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सीधा मुख्य पॉइंट पर आऊँगी। जो रेवती जी की माताजी के मैसेज थे, मैं सीधा वहाँ पहुँच रही हूँ। ये मेरा चुनाव था, मैं अपने चुनाव के साथ खुश थी, तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ये वो जवाब थे जो रेवती जी को उनकी फीलिंग्स, उनके गिल्ट जो इतना सारा उनके अंदर भरा हुआ था, उसके लिए रेवती जी को मिले। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इनका मीनिंग क्या है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर रेवती जी को ये मैसेज मिला कि उनकी माताजी की तरफ से, कि उनकी माताजी ने स्पष्ट कहा कि उनका जीवन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उनके फैसले उनके द्वारा स्वयं निर्धारित किए गए थे। रेवती जी लेश मात्र भी उसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं। रेवती जी की माताजी का ये कहना था कि, यहाँ मैं आपको सीधे सरल शब्दों में बताने जा रही हूँ, जो बातें बहुत धीरे धीरे हुई हैं, कि रेवती जी की माताजी, जिनके लिए रेवती जी इस गिल्ट में थी कि पूरा जीवन उन्होंने सेक्रीफाइस किए और वो कुछ नहीं कर सकी, उनकी माताजी के लिए वो सेक्रीफाइस थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी माताजी को तारीफ, प्रशंसा और वो जो दूसरों के लिए करके हैप्पी फील करती थी, और वो जो अपनी मूल्य ही अपना मूल्य ही उनके लिए ये था कि वो अपनों के लिए कुछ कर पा रही हैं, और जो उनकी क्षमता थी वो उतनी ही थी।
जैसे आप अपनी क्षमताओं के मुताबिक ही तो अपनी फैमिली के लिए करेंगे ना। किसी के पास शारीरिक बल है तो वो अपनी फैमिली के लिए शारीरिक बल से करेगा, किसी के पास मानसिक रूप से कोई मजबूत है तो वो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से मदद करके फैमिली के लिए करेगा, किसी के पास धन की शक्ति है तो वो धन के, जिसके पास जो होता है वो उसी अनुसार अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए करता है। तो रेवती जी के पास, रेवती जी की माता जी के पास यही था। उन्हें अच्छा लगता था कि सामने से जब वो किसी के लिए करती हैं उन्हें प्रशंसा मिलती है। हकीकत में यही रेवती जी की माता जी का लाइफ लेसन था, जहाँ वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकी। वो सामने वाले से प्रशंसा हासिल करने के लिए अपने आप को पूरी तरह कुर्बान करती थी, क्योंकि उनके लिए ये ही महत्वपूर्ण था, यही उनके लिए मायने रखता था, उनके वजूद को बनाए रखता था। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं जिनके लिए उनका वजूद यही है कि उनकी प्रशंसा होती है, उनके त्याग की महिमा गाई जाती है। हकीकत में रेवती जी की माता जी ने ये सेक्रीफाइस भी खुद किया था, और उनमें कुछ विशेष कि वो अपने आप को आगे बढ़ा पाती ऐसी क्षमताएं नहीं थीं। जब मैं ये कहती हूँ कि उनमें क्षमताएं नहीं थी तो इसका मतलब ये मत समझिए कि किसी निर्गुण इंसान को परमात्मा ने पृथ्वी पर भेजा है, नहीं। हाँ, वो अपनी क्षमताओं को उभार कर आगे बढ़ाकर आगे नहीं बढ़ सकी थी, ये कहना चाहिए। ये उनका एक लाइफ लेसन था जिसमें वो पिछड़ गई थी, पीछे रह गई थी, और उन्होंने कुछ और ही जीवन अपना लिया जिसके लिए उन्हें धरती पर नहीं भेजा गया था। कुल मिला के अपने आप को सामने वाले की प्रशंसा के लिए सैक्रिफाइस उन्होंने खुद किया था। ये रेवती जी के लिए गिल्ट की वजह नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेवती जी इसके लिए ज़िम्मेवार नहीं थी। उनके लिए प्रशंसा मायने रखती थी, वो उन्हें प्राप्त हुई। रेवती जी की माता जी के लिए खुद का वजूद यही था कि वो सामने वाले के लिए करके अपने आप को यूज़फुल पाती थी। इसलिए रेवती जी की माता जी का स्पष्ट संदेश था रेवती जी के लिए कि अपने जीवन की निर्माता वो खुद थी। ये स्वयं उनके डिसीज़न थे, कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि धरती पर रहते हुए हम कई बार अपनी ज़िंदगी के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। कभी तो हम कह देते हैं भगवान ने कर दिया, माँ बाप ने कर दिया, रिश्तेदारों ने कर दिया, अड़ोस पड़ोस ने कर दिया, इसने सिखा दिया, उसने सिखा दिया। लेकिन जब आप एक पृथ्वी से चले जाते हैं और एक सोल की तरह दूर से अपना जीवन देखते हैं, तो आप सारी जिम्मेवारी खुद पर लेते हैं। फिर आपकी उंगली बाहर नहीं अंदर की तरफ होती है कि मैंने अपने जीवन को ऐसे बनाया, फिर आप ये कहते हैं। यही स्थिति थी रेवती जी की माता जी की। वो एक्सेप्ट कर रही थी कि वो जीवन जो उन्होंने जिया वो उन्होंने बनाया, और इसके लिए रेवती जी को ना कोई गिल्ट होना चाहिए और ना ही उनकी हैप्पीनेस रेवती जी की जिम्मेवारी थी। उनकी हैप्पीनेस उनकी ज़िम्मेवारी थी, और उनकी हैप्पीनेस का क्राइटेरिया यही था कि सामने से उन्हें प्रशंसा मिले, जो कि उन्हें मिलती थी, और वो इसी में संतुष्ट थी। बल्कि उन्होंने रेवती जी से एक क्षमा याचना करी। उन्होंने ये कहा कि शायद उनकी तरफ से रेवती जी के लिए कुछ गलत फैसले लिए गए, कुछ गलत गाइडेंस दी गई, जिसका रिज़ल्ट रेवती जी की लाइफ पर आया। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि चाहे किसी और ने रेवती जी के लिए कोई डिसीज़न ले लिए थे, जैसे कि बहुत अर्ली उनका विवाह हुआ और बहुत कुछ उनके विवाह में रहा, यहाँ पर जैसे रेवती जी की माता जी के लिए ये बात है कि उन्हीं की ज़िम्मेवारी वो एक्सेप्ट करती हैं कि मेरी ज़िम्मेवारी थी मेरे जीवन, वैसे ही रेवती जी का जीवन भी रेवती जी की ही ज़िम्मेवारी था, वो किसी और की ज़िम्मेवारी नहीं था। यहाँ पर हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि एक सोल जब दूर से अपना जीवन देखती है, सोल वर्ल्ड से नीचे देखती है कि उसने क्या क्या किया, वो कैसे देखती है, और जब हम धरती पर जीवन देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं। धरती पर तो हमारी शिकायतें ही ख़त्म नहीं होती, और सोल वर्ल्ड में सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं, और वो शिकायतें अगर अगर मतलब अपनी लाइफ को लेकर अगर कुछ रहता है तो वो खुद में सुधार मुझे करना है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझसे ये गलती हुई, इस तरह से रहता है।
इस सेशन के बाद रेवती जी ने अपने आप को बहुत हील महसूस किया। बहुत सारा गिल्ट था जो उनके अंदर 7-8 वर्षों से जब से उनकी माताजी गई थी जमा हुआ पड़ा था, वो रिलीज़ हुआ। इसके साथ-साथ उन्हें कुछ इनसाइट मिली कि किस तरीके से उनकी भी लाइफ़ की ज़िम्मेवारी उन्हें खुद उठानी है, वैसे ही जैसे रेवती जी की माताजी को अपनी लाइफ़ की ज़िम्मेवारी खुद उठानी थी। एक खुले नज़रिए के साथ, सही समझ के साथ उनका सेशन समाप्त हुआ। मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं कि जिसमें लोग ये कहते हैं कि वो व्यक्ति ये कह रहे हैं, उन व्यक्ति ने ये कहा। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जो बात मैं नहीं कहती हूँ, वो बात आप मुझे कमेंट में उसकी क्लेरिफ़िकेशन मैं कैसे दे सकती हूँ? उसकी सफाई कि अगर उन्होंने सही कहा है या गलत कहा है, जो भी अगर आप पॉइंट लग रहे हैं, तो आप उन्हीं की वीडियोज़ में उनसे पूछिए कि उन्होंने ये बात क्यों कही है। लेकिन अक्सर आप लोग व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब पर भी मुझसे वो सवाल पूछ रहे होते हैं जो मैंने कहे ही नहीं हैं। तो किसी और के कहे हुए का जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ होती हैं वो मेरे अनुभवों पर और मेरे क्लाइंट्स के अनुभवों पर आधारित होती हैं। उसी के अनुसार जो चीज़ें निकल कर आती हैं मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ